तंग आ गई हूँ मैं। ये क्या प्रिंसिपल मैम ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है। अरे होस्ट के नाम पे चौकीदार बना के खड़ा कर दिया है। वैसे तो मुझे ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा। याद है बाबा, मुझे सब याद है, लेकिन अब ये बातें बस यादें बन के रह चुकी हैं। निहारिका, निहारिका, तू आ गई। पता है मैं सोच रही थी पता नहीं तुझे अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तू आएगी नहीं आएगी, बट यू केम। थैंक यू सो मच। अरे आना तो आपको पड़ता ही निहारिका जी क्योंकि आपके आए बिना इस कॉलेज में हमारे आने का कोई मतलब ही नहीं था। और वैसे भी इस कॉलेज में हम लोगों की पढ़ाई आपकी वजह से ही तो हुई है ना। यहाँ बीबी को थोड़े दिनों के लिए अलग रहना चाहिए। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, स्पेस मिलता है। सो मिस शुद्ध हिंदी भाषी, आप बताइए, आपके वो सपनों के राजकुमार यानी कि अब आपके मिस्टर, आप दोनों के बीच में वैसा ही प्यार है जैसे आप कल्पना किया करती थी? अरे गीतिका, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्यार भी कोई दिखाने की चीज थोड़ी ना है, और ना ही इसकी कोई नापतोल की जा सकती है। प्यार तो बस महसूस करने की चीज है। और पता है, हमारे मिस्टर को तो हमने काम करने की पूरी छूट दी हुई है। वो कब आते हैं कब जाते हैं इससे हमें क्या। कैसी हो तुम? मतलब मैंने तुम्हें अपने बारे में जो बातें बताई, तुम उन्हीं बातों को सुनकर मुझे ये सब सुना रही हो ना? लेकिन एक बात तुम लोग समझ लो, मैं जैसी हूं ना हमेशा वैसी ही रहूंगी। और एक मिनट के लिए भी ना अपने पति को खुद को भूलने का मौका नहीं दूंगी। हाँ, मेरे ख्याल से रूपाली बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर प्यार सच्चा हो तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। जिन लोगों के बीच प्यार रहता है ना, वो कभी एक दूसरे को दिखाते नहीं है। वो भले कहीं भी रहे, लेकिन 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं। और याद तो उन्हें किया जाता है जो आपसे दूर रहते हैं, क्यों निहारिका? पता नहीं, पर हाँ, कभी कभी हम उन्हें भी नहीं भुला पाते जिसे शायद हमने तो बहुत प्यार किया हो। लेकिन बदले में मिली तकलीफें दिल को कुछ इस तरह चीर देती हैं कि उस पे लगे निशान हर पल हमें उसी इंसान की याद दिलाता रहता है। खैर, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। चलना चाहिए मतलब? अभी तो पूरा फंक्शन अटेंड करना बाकी है। एंड बाय द वे, हम लोग यहाँ पे ना इतनी जल्दी सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हम लोग एक दूसरे से मिल सके, ढेर सारी बातें कर सके, समझी? जल्दी नहीं जाएंगे। हाँ, पर बातें तो हो ही चुकी है ना। और सच कहूं तो व्यक्तिगत रूप से मैं इस फंक्शन को अटेंड करना ही नहीं चाहती। मगर तुम फंक्शन क्यों नहीं अटेंड करना चाहती हो निहारिका? क्योंकि मैं कॉलेज मैनेजमेंट के लिए गए इस फैसले से खुश नहीं हूँ, जो एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से अलग करता है।
मतलब ये कि ओल्ड स्टूडेंट्स मीट में सभी स्टूडेंट्स के कद को बराबर रखना चाहिए। ना कि किसी स्टूडेंट को विशिष्ट रूप से सम्मानित करके उसे दूसरे स्टूडेंट से अलग रखना चाहिए, जैसा कि इस फंक्शन में होने जा रहा है। ये मेरी अपनी राय है और मेरा अपना फैसला भी, लेकिन हाँ, मैं निश्चित रूप से अगले ही दिन जाकर प्रिंसिपल मैम से इसकी शिकायत जरूर करूंगी। ये मेरी अपनी राय है और मेरा अपना फैसला भी, लेकिन हाँ, मैं निश्चित रूप से अगले ही दिन जाकर प्रिंसिपल मैम से इसकी शिकायत जरूर करूंगी। प्लीज प्लीज निहारिका, नो। तुम्हें तो पता है ना गीतिका कि मैं एक बार जब फैसला ले लेती हूँ उसे बदलना मेरे हाथ में भी नहीं है। शाम होने आई और तुम लोगों के अभी तक काम नहीं पूरे हुए। इनका नाश्ता अभी तक तैयार नहीं है, रात के खाने का कोई पता नहीं। आखिर रोज कैसे हो जाते हैं सारे काम? बड़ी मैडम, रोज सुबह से लेकर शाम तक छोटी बहू ही हमें बताती रहती हैं कि किसके लिए क्या बनना है। अब इतने सालों में तो वो ये भी बताने लग गई हैं कि किसके लिए किस स्वाद की चीज बननी है। ओह माय गॉड! इसका मतलब यह है कि अगर वो इस घर में नहीं है तो इस घर में कोई काम नहीं होगा। राइट मामा? और फिर जब वो इस घर में नहीं है तो तुम लोग मुझसे पूछ लेते। एंड मामा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे वहां जाने की जरूरत क्या थी। एंड विपुल, ओह माय गॉड, उसे बड़ा शौक चढ़ा था कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट मीट में भेजने का। ओह मामा, बड़ी बहू, आज कितने सालों में तो वो घर से बाहर निकली है, जबकि तुम रोज आए दिन क्लब्स, किटी पार्टीज और शॉपिंग में बिजी रहती हो। बुरा मत, तुमने आज तक इन लोगों को कभी इजाजत नहीं दी कि वो तुमसे कुछ पूछ सके। और रहा सवाल रूपाली का, और आज हमें इस बात का एहसास हुआ है, जबकि वो एक दिन इस घर में नहीं है, कि इस घर के हर कामकाज में उसका एक पर्सनल टच है। फिर क्या फर्क पड़ता है घर में कुछ बना है या नहीं बना? तुम जाओ और अपनी सहेली को भी साथ लेते जाओ, मतलब अपनी सासू को।
क्यों मालिनी जी, आपको भी तो क्लब जाना है ना? हेलो, कैसे हैं आप? तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ? एक दिन में ऐसा लग रहा जैसे बरसों भी। तो आप कहे तो मैं आपके पास आ जाऊं वापस? आ जाओगी तो अच्छा लगेगा। नहीं 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 बाबा, मैं इतना मतलबी नहीं। इतना ना नुकुर करने के बाद तो तुम वहां गई हो। अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा है सबसे मिलके? मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें वहां भेजा है क्योंकि मैं भी थोड़ा सा स्वार्थी हूँ। सेल्फिश मतलब? मतलब ये कि तुम वहां जाओगी, सबसे मिलोगी, तुम्हारी उन ढेर सारी खुशियों को मैं यहाँ बैठे बैठे महसूस कर सकता हूँ। जब तुम यहाँ वापस आओगी तो उन ढेर सारी खुशियों को अपने साथ लेकर आओगी। तब तक यहाँ मेरे चेहरे की खुशी दुगनी हो चुकी होगी। वो बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सुनिए ना, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। प्रिंसिपल मैम ने मुझे बहुत फोर्स करा कि तुम्हें फंक्शन में मिताली का लिखा हुआ गाना गाना है, और मैंने हाँ बोल दी, वो भी आपसे बिना पूछे। अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारी आवाज का कितना बड़ा फैन हूँ। नहीं आधार, दरअसल मेरा मतलब था कि तुम्हारा मतलब मैं समझ गया सुरेख। देखो, तुम्हारे ना गाने की वजह दादी माँ के ना रहने के साथ खत्म। ये सच है कि शादी के वक्त दादी माँ ने तुम्हारे गाने पर रोक लगाई थी, और तुमने भी हमारे प्यार और सम्मान के लिए उनकी बात को मान लिया। सच कहूं, ये बात मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही काटती रहती, मुझे छोटेपन का एहसास दिलाती। आज तुम्हें जब ये मौका मिला है तो तुम जरूर गाओ। और मैं तो ये कहता हूं, जब तुम यहां पर वापस आओगी तो अपने शौक को जरूर आगे बढ़ाना। और हाँ, आज के फंक्शन में ऐसा गाना कि सब लोग वाह वाह करते रह जाएं। आप ऐसा बोल रहे हैं? थैंक यू सो मच।
कुदरत का करिश्मा है ये, मन्नत है या दुआ है, नगमा है रागिनी है, फरियाद है या सजा है, मीरा की पीर है या तुलसी की है ये बानी, कैसी ये जिंदगानी, 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 कैसी ये रिश्तों की रोशनी में इंसानों के ये साए, अपने हैं या है पराए, कुछ भी समझ ना आए, अंधियारों में सिमटी हुई फिर भी लगे नूरानी, कैसी ये जिंदगानी, 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 कैसी ये जिंदगानी। कैसी ये जिंदगानी। कैसी ये जिंदगानी सच ही तो है, तभी तो आज हम सब इतने सालों के बाद एक दूसरे से इस प्रोग्राम के तहत मिल रहे हैं। और सच कहूं तो हमारे इस विद्यालय के ओल्ड स्टूडेंट मीट के इस प्रोग्राम को आयोजित करने और सफल बनाने का पूरा श्रेय हमारी प्रिंसिपल मैम को ही जाता है। हमारी वो प्रिंसिपल मैम जिन्होंने हम सभी के जीवन को कितना कुछ दिया है, जो शायद कहना जरूरी नहीं है। और हम सभी को उनके प्यार और स्नेह ने ही इस बात के लिए प्रेरित किया है कि इस कॉलेज में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम आयोजित करें। और आज मैं
मेरी प्यारी और आप सभी की प्यारी हमारी प्रिंसिपल मैम से निवेदन करूंगी कि आके हमसे 2 शब्द कहें और हमारे कॉलेज से निकली हुई कुछ ऐसी शख्सियतों का सम्मान करें जिन्होंने अपने क्षेत्र में मील का पत्थर बनकर हमारे कॉलेज को गौरवान्वित किया है। ओल्ड स्टूडेंट्स मीट में सभी स्टूडेंट्स के कद को बराबर रखना चाहिए, ना कि किसी स्टूडेंट को विशिष्ट बनाकर उन्हें सम्मानित करना चाहिए, जैसा कि इस फंक्शन में होने जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं निश्चित रूप से अगले ही दिन जाकर प्रिंसिपल मैम से इसकी शिकायत जरूर करूंगा। उन सभी से मेरा यही कहना है कि जिंदगी में कुछ करने के लिए समय, उम्र और परिस्थिति कोई सीमा नहीं होती। आज हर क्षेत्र में महिला घर से बाहर निकल चुकी है। सर, हमारे भोपाल के अग्रवाल साहब है ना, और उनके पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग मालविका जी को देखने के लिए तरस रहे हैं। सर, काश हम भी वहाँ होते तो मजा आ जाता।